दोस्तों, मेरी श्रृंखला में मैंने आपको सिर्फ शुरू से यही बताते आया हूँ कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल विधि बताऊंगा जिसके अपना कर आप आत्म साक्षात्कार पहुँचने की या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की लायक आप कैपेबल, एलिजिबल, समर्थ बन जाओगे। दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों के प्रवचन आप सुन रहे हो। ओशो, विवेकानंद, या बहुत सारे इनमें से, लेकिन किसी ने आपको ये बताया है कि वो आत्म साक्षात्कार या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए उन्होंने किस तरह की प्रोसेस फॉलो करी। ओशो जी, चंद्रमोहन जैन, जो 21 साल की उम्र में एक बरगद के झाड़ के नीचे उनको सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए जो चक्षु खुलते हैं, जो त्रिनेत्र खुलते हैं, वो जागरण उनका वहां हुआ, जिसके बाद उनके पिता बाबूलाल जैन तक्के ने उनके पैर पकड़ के रोए थे, क्योंकि उस जगह पे उतने सिद्ध हो चुके थे वो। उसी तरह विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य नरेंद्र, जिनको रामकृष्ण परमहंस ने बहुत पहले ये बता चुके थे कि तुम आने वाले समय में विश्व का बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से आप ज्ञान दोगे। लेकिन कहीं पर किसी ने ये बताया कि ये नरेंद्र नाथ भी किसी एक वृक्ष के नीचे एकांत में साधना करके ही ध्यान समाधि में पहुंचे। इसी तरह दोस्तों, असंख्य अन्य, इसमें गौतम बुद्ध, इन्होंने भी एकांत में एक झाड़ के नीचे ही बोध की प्राप्ति की थी। दोस्तों, आज्ञा चक्र जागरण, सूक्ष्म शरीर प्रवेश, जिसको मेडिकल साइंस में आप ये बोल सकते हैं कि दोनों कान और भौं से थोड़ा ऊपर, हल्का सा ऊपर, लेफ्ट या राइट के बीच में जो प्लेस आता है, वहां एक रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको आप किसी भी विधि से उसका सिक्रेशन जिस दिन चालू होगा, तो डेफिनेटली आपको एक पावर, सुपर पावर गेन होगा, जिसमें थ्रू टेलीपैथी आप अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय अभी क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से निकल के वहां जाके देख समझ के आपको आके पूरा विधिवत बता देगा किससे बातचीत चल रही है, क्या चल रही है। दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी असंभव बात आपको बोल रहा हूँ, लेकिन यही सब होता है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, आज्ञा चक्र की जागरण के बाद। अब वो आज्ञा चक्र की जागरण की 7 सीढ़ी मूलाधार से, नहीं सॉरी 6 सीढ़ी मूलाधार से आज्ञा चक्र पहुंचने तक, जिसको पहुंचने के बाद आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर सकते हो। मेडिकली साइंस के थ्रू आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो चुका होता है और आप लोक परलोक की जगह पे आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, उस कैपेबल आप बन जाते हो। एक बाबा जी, जिसके पास आप पहुंचते से आपकी समस्या क्या है वो आपको बता देता है। इन सब चीजों के आप कैपेबल हो जाते हो। ईश्वर के नियम कायदे क्या है, कितने ब्रह्मांड में कितने लोग पड़े, ये भी आप समझने के भी कई बार काबिल हो जाते हो। उसके बाद भी ये जरूरी नहीं है कि मरने के बाद आपको मोक्ष मिल जाए। दोस्तों, ईश्वर की प्राप्ति के 3 रास्ते हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और उसमें सबसे आसान रास्ता है वो है भक्ति का। भक्ति का ये मतलब नहीं होता दोस्तों कि आपने घी का दिया जला के एक प्रतिमा के सामने डेली विधिवत तरीके से आप जला दो और आप ये समझो कि आपने साहब बहुत कुछ कर दिया।
क्या किया साहब, आपने ईश्वर के दिए हुए ही माया से 300-500 रुपये किलो का दिए घी का एक 10 ग्राम 20 ग्राम का दिया और 10 पैसे 20 पैसे की बाती को सुलगा के ईश्वर को अर्पित कर दी और बहुत भावमुग्ध होकर सामने खड़े हो गए। 5 मिनट के लिए खड़ा होना है ना, वो भी इस तरह से जिस तरह से शमशान में जाके आदमी शमशानी वैराग्य आधे घंटे के लिए प्राप्त कर लेता है। कहाँ से चालू हुआ था, कहाँ पहुंच गया। शमशानी वैराग्य क्या होता है, जब आदमी किसी को फूकने, मुर्दे को फूकने जाता है, उस समय एक पर्टिकुलर आधा घंटा 1 घंटे का माहौल पैदा होता है जहां पर इंसान को सब कुछ तुच्छ लगता है और ये लगता है कि अरे साहब, हम तो खाली हाथ आए और सिकंदर सामान खाली हाथ लटका के चले जाएंगे, कुछ साथ में ले जाने नहीं वाले। उस समय के लिए जो 15 मिनट आधे घंटे के लिए जो माहौल बनता है उसको बोलते हैं शमशानी वैराग्य। जो घर आते, नहाते धोते, चाय पानी नाश्ता करते, छू मंतर हो जाता है। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि सब लोग आपको बहुत अच्छे प्यारे प्यारे प्रवचन देते हैं, क्योंकि आप प्रवचन सुनने के लिए, आप उनके चमत्कार या उनके आप अन्य तरह की गतिविधि देख के आपको ये लगता है कि ये एक सुपर पावर के मालिक है, आपसे बहुत ऊपर है। तो आप वो जो भी बोलते हैं वो आपको उसका अनुसरण करना है। दोस्तों, ये सब बात ठीक है, पारस के पास लोहा टकराता है तो सोना बन जाता है। अच्छे गुरु के पास पहुंचने के बाद शिष्य भी बहुत अच्छा हो जाता है, सोना तो बन ही जाता है। लेकिन सही गुरु कौन होता है बताओ? सही गुरु होता है जो चेले को भी गुरु बना दे। हाँ दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मैं आपको सिर्फ ईश्वर के ट्रैक पे डाल के प्रैक्टिकली विधियां सिखाना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करना चाहता हूँ। इसलिए मेरा जो चैनल, जिसका नाम मैंने नूतन खंडेलवाल मोटिवेशनल गुरु से हटा के नूतन खंडेलवाल कर दिया था, मैं उसे वापस आज फिर से नूतन खंडेलवाल मोटिवेशनल गुरु की तरह से ही वापस कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप ईश्वर से जुड़ने की जो अच्छी विधि है, सरल विधि है, वो मैं आपको समझाते रहूँगा। आप उसको फॉलोअप करिए। आप मुझे मत देखिए कि मैं क्या हूँ। इतना मैं जानता हूँ कि मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं दूंगा। प्रवचन सुनने के लिए आपको यूट्यूब खोलिए, लाखों लोग खड़े हैं जो ईश्वर के बारे में असंख्य रूप से अनगिनत प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई ये आपको नहीं बताएगा कि उसने खुद सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने की विधि किस तरह से अचीव करी है। वो विधि समझाने के लिए मैं सिर्फ आपके साथ जुड़ा हूँ। बने रहे मेरे साथ, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ, आप नूतन खंडेलवाल मोटिवेशनल गुरु। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग मी।